हेलो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जब भी ड्राइंग्स क्या होता है, जब पार्टनर क्या करता है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो लेकर के जाता है फर्म से, तो उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। और फर्म क्या करती है, इस पे जो पैसा उन्होंने निकाला है फर्म से, उस पर क्या करती है, चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है, जैसे ऐसे समझ लो कि जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया, ठीक, तो आपको बैंक क्या चार्ज करता है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है ना। कब से चार्ज करेगा? क्या आपके लोन लेने, जब आप लोन लेने से पहले ही आपसे चार्ज करने लगेगा क्या पैसे? नहीं ना। जिस दिन से आप लोन लोगे उस दिन से वो पैसे चार्ज करना शुरू करता है। सिमिलर केस भी हमारे लिए ड्राइंग का भी है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें क्या है कि दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो पार्टनर है वो एक फ़िक्स अमाउंट जो है, या तो फ़िक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, या फिर क्या होता है कि अलग अलग डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा होता है। तो जब पार्टनर फ़िक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा होता है बेटा, तो वो क्या करेगा, या तो बिगिनिंग में करेगा, मंथ के स्टार्टिंग में करेगा, या एंड में करेगा, या मिडिल ऑफ द मंथ में करेगा। 3-4 इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि या तो पार्टनर जो है एकदम स्टार्टिंग में पैसे विड्रॉ कर ले रहा है, या मिडिल ऑफ द मंथ में पैसे विड्रॉ कर रहा है, या एंड ऑफ द मंथ में पैसे विड्रॉ कर रहा है। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर जो होता है हाफ ईयरली भी विड्रॉ करते हैं, क्वार्टरली भी विड्रॉ करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, उसको हमें ध्यान में रख करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होता है। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि फ़िक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है पार्टनर की, डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो उसका सिंपल हम फार्मूला लगाते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट विड्रॉ कर रहा है पार्टनर तो हम उसके लिए अलग से कैलकुलेशन करते हैं कि जितने मंथ के लिए पैसा उसके पास रहा है पार्टनर के लिए, उतने मंथ पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो वो हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा केस बनता है कि अगर विड्रॉवल जो है, ड्राइंग जो है एवरी मंथ हो रही है, हर महीने में भी, इसमें भी 3 केस देखो बनता है। अगर एवरी मंथ है, मंथली विड्रॉवल है बेटा, तो इसमें 3 केस बनेंगे। क्या? सबसे पहला जो केस बनेगा वो बिगिनिंग, मिडिल ऑफ ईच मंथ एंड एंड ऑफ ईच मंथ। कोई भी जब हम ड्राइंग देखेंगे तो हम उसमें क्या देखेंगे कि जो ड्राइंग है वो फिक्स अमाउंट की हो रही है या फ्लक्चुएटिंग या डिफरेंट अमाउंट की हो रही है ईयर में। पहला चीज़ ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात का क्या ध्यान रखना है कि जो ड्राइंग है वो बिगिनिंग ऑफ मंथ में हो रही है कि मिडिल ऑफ मंथ में हो रही है कि एंड ऑफ मंथ में हो रही है। देखेंगे बेटा, जो सबसे पहला केस होता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है, द अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मतलब क्या है बेटा, जब भी पार्टनर अगर हर महीने के फर्स्ट तारीख को या पहली तारीख को, वो क्या, हर महीने के जो पहली तारीख है उस दिन पार्टनर अगर फर्म से पैसा निकालता है तो उसको क्या कहते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, जनरली आपके सिलेबस में डेट नहीं देगा आपको कि पर इस दिन 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख इस दिन पैसा निकाला है, लेकिन आपको क्या बोलेगा कि बिगिनिंग में निकाला है या मिडिल में निकाला है या एंड में निकाला है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एवरेज पीरियड जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, इसका एक फार्मूला पहले आप देख लो कि टोटल ड्राइंग पहले हम देखते हैं। क्या देखते हैं? टोटल ड्राइंग देखते हैं। टोटल ड्राइंग में क्या आता है बेटा, कितना निकाला, और अगर मंथली है तो पूरे 12 महीने का अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 12 से इंटू कर देते हैं। अगर क्वार्टरली है तो हम क्या करेंगे, एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है, 3 महीने का, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है। और हाफ ईयरली है तो 2 ही हाफ ईयरली, 6 महीने का कितना हाफ ईयरली होता है, 2 हाफ ईयरली होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। टोटल ड्राइंग होता है आपका रेट हो गया, रेट अपॉन 100, ठीक है, 100 से डिवाइड करता है। और यहाँ पे एवरेज पीरियड लेते हैं। क्या लेते हैं? एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक है, क्योंकि वो पूरा साल का कितना होता है, 12 महीने होते हैं और एवरेज पीरियड निकालते हैं। अब जो ये एवरेज पीरियड का ही कैलकुलेशन है ना, बस वही आपको एक ड्राइंग में ध्यान रखना होता है कि एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा बेटा, जैसे कि मान लो कि आपने जो, हम अपना अकाउंटिंग पीरियड कब मान लें कि अकाउंटिंग पीरियड आप मान लो कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है, ये एक अकाउंटिंग पीरियड हम मान लेते हैं। तो आपने जो कोई भी पार्टनर है, मिस्टर ए है, उसने फर्म से विड्रॉ किया 1 जनवरी को, 3000 रुपये फर्म से विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, और ये मंथली बेसिस पे विड्रॉवल है। ठीक, हर महीने की पहली तारीख को वो कितना निकाल रहा है बेटा, 3000 रुपये फर्म से निकाल रहा है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज पीरियड कैसे आता है, नंबर ऑफ मंथ ऑफ फर्स्ट ड्राइंग, पहला आपने जब ड्राइंग किया तो कितना महीना बचा, प्लस आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आपने जो लास्ट ड्राइंग किया है उसके बाद से कितना मंथ बचा है, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज हमेशा डिवाइड किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 जनवरी को
मिस्टर ए कितना रुपये निकाल रहा है, 3,000 रुपये वो क्या कर रहा है, फर्म से निकाल ले रहा है। तो आप इसका टोटल ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, टोटल ड्राइंग का अमाउंट जो है वो 3,000 इंटू, अगर हर महीने निकाल रहा है 1 जनवरी को तो वो 12 महीने तक निकाला होगा, 1 जनवरी, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, ऐसे करके 1 दिसंबर तक उसने पूरा 12 महीने निकाला होगा। तो उसने टोटल कितना अमाउंट निकाला, ठीक है। यहाँ पे टोटल ड्राइंग मतलब टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग होता है। उसके बाद आपको अगर रेट मान लो कि 5% के हिसाब से रेट दे रखा है तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आता है कि हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है, तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर 1 जनवरी को उसने ड्राइंग किया है तो 1 जनवरी को ड्राइंग करने के बाद पूरे साल में कितना महीना बचा, तो इसमें आपका पूरा 12 महीना बचता है। कितना महीना बचा है बेटा, 12 महीने बचे हैं। क्यों, क्योंकि 1 जनवरी को किया तो पूरा जनवरी का भी मंथ काउंट करेंगे, फेब, मार्च, ऐसे करते करते पूरा दिसंबर तक काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये 12 मंथ हो गया। प्लस लास्ट ड्राइंग उसने कब किया बेटा, तो लास्ट ड्राइंग वो 1 दिसंबर को किया होगा। लास्ट ड्राइंग जो है वो कब किया होगा, 1 दिसंबर को उसने किया होगा। तो लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना पीरियड बचा है, कितना महीना बचा है उसके पास, तो 1 दिसंबर को जब उसने लास्ट ड्राइंग किया होगा तो उसके बाद 1 महीना बचता है पूरा दिसंबर। तो ये 1/2, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको काटोगे तो 13/2, तो ये 6.5 आ जाएगा, ठीक। बात समझ में आ रही है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो अपॉन 12, पूरा क्या है 12 मंथ का है। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, 36,000। टोटल पूरे एक साल में कितना ड्राइंग कर पा रहा है, 3,000 अगर हर मंथ, तो 12 महीने का कितना करेगा, तो 36,000 अपॉन 5/100, ये 6.5, ये आपका एवरेज पीरियड है पूरे साल का, ठीक। तो इसको आप कर दोगे, जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कि आपका कितना आ जाएगा, 975 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो जब आप पहला ड्राइंग करोगे इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो यही करोगे कि टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया, रेट, सिर्फ जो एवरेज पीरियड निकालना होता है उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि नंबर ऑफ मंथ ऑफ फर्स्ट ड्राइंग, कितना पहला ड्राइंग जब आपने किया तो उसके बाद कितना मंथ बचा एक साल में, लास्ट ड्राइंग किया तो उसके बाद का कितना महीना बच रहा है, अपॉन 2, तो ये एवरेज पीरियड आ जाता है डिवाइडेड बाई 12। ओके, तो ये बिगिनिंग हो गया। ऐसे ही देखेंगे कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के अगर आखिरी में निकाल रहे बेटा, तो आप एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या होता है, नंबर ऑफ मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने 1 जनवरी का लिया है, तो आप यहाँ पे ये देखो, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 31 जनवरी को मान लेते हैं कि निकाल रहा है पैसा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज पीरियड, नंबर ऑफ मंथ ऑफ फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग जब मिस्टर ए ने किया तो उसके बाद कितना मंथ बचा, यानी पहला जो ड्राइंग है वो कब करा होगा इसने, तो 31 जैन को करा होगा। कब करा होगा, 31 जैन को। जब 31 जैन को करा तो जैन का जो मंथ है वो आपने तो उसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि 31 जनवरी को कर रहे हैं ना वो, तो उसके बाद कितना महीना बचा, 11 महीना बचा, ठीक। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करें बेटा। और उसके बाद जब वो 31 दिसंबर को करेगा तो क्या कितना महीना बच जाएगा, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है, तो लास्ट ड्राइंग अगर वो हर महीने के आखिरी में ड्राइंग कर रहा है तो लास्ट ड्राइंग 31 दिसंबर को हुआ होगा। तो 31 दिसंबर के बाद कुछ महीना नहीं बच रहा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 0 मंथ अपॉन में 2, तो ये एवरेज पीरियड आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 5.5, ये आपका एवरेज आ जाएगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 36,000 ये पूरे साल का क्या अमाउंट है उसने विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया, 36,000 हो गया। उसके बाद आपका रेट क्या है ऊपर, तो 5% मान लो कि इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद आपका ये जो एवरेज पीरियड कितना आया, 5.5/12 आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 825 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 825 आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि इन द मिडिल ऑफ मंथ में कर रहा है। अगर वो मिडिल ऑफ मंथ में कर रहा है यानी हर महीने के 15 तारीख को कर रहा होगा, ठीक। तो जब आप एवरेज पीरियड इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये लॉन्ग कट है बेटा, इसको शॉर्टकट मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन लॉन्ग कट में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कितना पीरियड बच रहा है। क्योंकि जब आपके पास रेगुलर इंटरवल पे ड्राइंग नहीं होगा, ठीक है, रेगुलर ड्राइंग नहीं होगा, ड्राइंग का अमाउंट हर महीने अलग अलग बदल जाएगा, तो आपको पीरियड कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आप हर महीने के मिडिल में वो कैलकुलेट कर रहा है, तो मिडिल में कैलकुलेट करने के लिए कब करेगा, तो ये 15 जनवरी को एक करेगा और आखिरी ड्राइंग आपका कितना करेगा, 15 दिसंबर को करेगा। ओके, बात समझ में आ गई।
तो ये 15 जनवरी को जब ड्राइंग करेगा तो 15 जनवरी के बाद कितना महीना बचा है, तो पूरा महीना जब 12 महीने का होता है और 15 जनवरी को करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11.5, तो ये 11.5 हो जाएगा प्लस एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं। लास्ट ड्राइंग जब करेगा 15 दिसंबर को तो 15 दिन बचेगा, तो 15 दिन बचेगा उसमें, तो आपको क्या हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। 15 दिन अपॉन 30, एक महीना कितना दिन 30, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/2, तो इसलिए ये 0.5 हो जाता है, अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12/2, तो ये कितना हो जाएगा 6। इसका एवरेज पीरियड क्या आ गया 6 आ गया। तो इसी उसको कंटिन्यू करते हुए ये 36,000 पूरे साल में विड्रॉ किया, 5% का इंटरेस्ट है, और आपका कितना हो जाएगा एवरेज पीरियड हमने कितना कैलकुलेट किया, तो 12। आप इसको सॉल्व कर लेंगे 900। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बात हो गई आपके मंथ। हर महीना जब ड्राइंग हो रहा है तो ये आपका फॉर्मूला होता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप बिगिनिंग में कर सकते हैं, आप मिडिल में कर सकते हैं, आप एंड में कर सकते हैं। ठीक, तो आपको ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब बात करते हैं कि फिक्स अमाउंट अगर क्वार्टरली जो है विड्रॉ कर रहा है। क्वार्टरली मतलब क्या कि 3 महीने का जो है ना बेटा एक क्वार्टर होता है, 1 क्वार्टर बोलते हैं। तो जब साल में 12 महीने होते हैं और 3 से, तो कितना क्वार्टर हो गया, साल में कितना क्वार्टर हो जाएगा बेटा 4 क्वार्टर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 3 महीने के पीरियड को एक क्वार्टर बोला जाता है। ठीक, तो 3 महीने के कितने सेट होंगे साल में, अगर 12 महीना होता है तो 4 सेट होंगे। तो कितना हम टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर कितना होता है, 4 क्वार्टर होता है एक साल में, कितना 4 क्वार्टर हो गया। तो जब भी आपको बोलेगा क्वेश्चन कि कुछ अमाउंट विड्रॉ किया गया, मान लो कि 10,000 रुपये विड्रॉ किया गया, हर क्वार्टरली विड्रॉ किया गया है, तो आप टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कितना पैसा विड्रॉ किया गया होगा। तो जनवरी फरवरी मार्च इसमें 10,000 विड्रॉ किया गया होगा, अप्रैल मई जून इसमें 10,000 विड्रॉ किया गया होगा, जुलाई अगस्त सितंबर इसमें 10,000 विड्रॉ किया गया होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसमें 10,000 विड्रॉ किया गया होगा। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हो गया बेटा 40,000 रुपये हो गया। तो इतना लॉन्ग कट प्रोसेस फॉलो करने से अच्छा है कि कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है, और हर क्वार्टर में कितना विड्रॉ कर रहा है, 10,000 विड्रॉ कर रहा है, तो 10,000 इंटू 4 कर देंगे तो डायरेक्ट आपका टोटल ड्राइंग आ जाएगा ये। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग ईयरली का किया है। अभी एवरेज पीरियड इसमें कैलकुलेट नहीं किया है हमने, इसमें टोटल ड्राइंग निकालना सीखा है। जैसे कि हर मंथ कर रहा है तो आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, लेकिन क्वार्टर कितने होते हैं 4 होते हैं। तो जितना आपको ये क्वेश्चन में ध्यान देना है कि टोटल अमाउंट दे रखा है या पर मंथ या पर क्वार्टर दे रखा है। अगर पर मंथ या पर क्वार्टर दे रखा होगा तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। मंथली दे रखा हो तो मंथली दे रखा होगा अमाउंट तो 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, और क्वार्टरली अमाउंट दे रखा होगा तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तभी आप टोटल ड्राइंग निकाल पाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर विड्रॉवल क्वार्टरली है तो हम इसमें एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये देखो यहाँ पे एक लॉन्ग तरीके से क्वेश्चन दे रखा है आपको समझाने के लिए, कि जैसे मान लो कि यहाँ पे इफ़ द अमाउंट इज़ विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अमाउंट विड्रॉ किया गया है तो क्या होगा। तो ये एक लॉन्ग कट प्रोसेस हो जाता है, आपको मैं शॉर्टकट बता दूंगी, लेकिन आप यहाँ पे पहले समझें कि जो 1 अप्रैल 2019 है बेटा, अगर इनका अकाउंटिंग पीरियड क्या रहा होगा, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च रहा होगा। कितना रहा होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके, तो 1 अप्रैल सेम अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट देखो यहाँ पे हर एक क्वार्टर में कितना विड्रॉ कर रहा है, 30,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है। पहले क्वार्टर में यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहा है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब जनवरी फरवरी और मार्च। तो 1 जनवरी को निकाला होगा बेटा। 1 जनवरी को निकालने के बाद कितना आपके पास टाइम बचा है, 12 महीने बचे हैं। ठीक, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 12 महीने बचे हैं तो देखो 30,000 रुपये आपका अमाउंट हो गया। 8% के इंटरेस्ट से यहाँ पे ये 1 लिखा है, 12/12 क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, 12 महीने, टोटल 12 महीने में से 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये 24,000 आ गया। फिर आपका आता है 1 जुलाई को विड्रॉ किया होगा। 1 जुलाई को भी 30,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, तो 1 जुलाई को जब विड्रॉ करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, कितना महीना बचेगा, जुलाई से जोड़ो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च तक कितना होगा, 9 महीने आपके बचेंगे। तो इसका कैसे होगा, अमाउंट अपॉन रेट अपॉन 100, और इसके कितना महीना बचा है तो 9 महीने का कैलकुलेट करें अपॉन 12, तो इसका क्या 1800 आ जाएगा।
ऐसे ही 1 अक्टूबर को आपने निकाला है तो इसके एवरेज पीरियड में कितना, पहला अक्टूबर के बाद कितना महीना बच रहा है, 6 महीने बच रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने बच रहे हैं। तो आप यहाँ पे 6 महीने के कैलकुलेट करेंगे। फिर 1 जन को निकालेगा ये, तो यहाँ पे 3 महीने का कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जितना आएगा यहाँ पे जोड़ करके 6000 हो जाएगा। ये टोटल अमाउंट कितना आ जा रहा है, 12000 आ जा रहा है। ठीक, तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको शॉर्टकट तरीके से बताती हूँ। अगर क्वार्टरली विड्रॉ किया गया है और यही अमाउंट मान लो कि हम ले लेते हैं कि यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, इसको पहले थोड़ा, ये जो है बेटा ये देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे। सपोज सतीश एंड तिलक आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2016-17 सतीश विड्रॉ 13,000 क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है। इफ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 8% पर एनम, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी एज फॉलोज। तो ये आपको एनसीईआरटी में एक लंबा प्रोसेस दे रखा है, ऐसे प्रोसेस से आप जाएंगे तो काफ़ी आपको टाइम लगने वाला है, लेकिन ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है जब आपका रेगुलर अमाउंट का ड्राइंग नहीं हो रहा है तब। लेकिन अभी तो ये क्या है कि 30,000 रुपये पूरे साल में 30,000 करके ही निकाल रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 30,000 इंटू टोटल कितना क्वार्टर अभी बताया मैंने आपको, 4 क्वार्टर होते हैं, तो 30,000 इंटू 4, तो ये टोटल अमाउंट आ गया। रेट कितना है, 8/100। ओके, देखो इसका एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पीरियड, पहली बार जब आपने 1 अप्रैल को, पहला जो 1 अप्रैल है, पहला क्वार्टर का आपने विड्रॉवल कब किया होगा, 1 अप्रैल को, तो उसके बाद कितना महीना लेफ्ट आउट हुआ, 12 महीने। और जो आखिरी आपने विड्रॉवल किया होगा 1 जनवरी को, तो उसके बाद कितना हो गया बेटा, 3 महीने बचा, और एवरेज निकाल देंगे 12, तो ये 15/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। इसका एवरेज पीरियड कितना है, 7.5/12। समझ में आ गई। ये स्टार्टिंग में, क्वार्टर के स्टार्टिंग में विड्रॉवल करने के बाद तो 12 महीने ही बचेंगे, 1 अप्रैल को किया तो, और आखिरी जो विड्रॉवल है वो आप 1 जनवरी को कर रहे होंगे। कब किया है इन्होंने, 1 जनवरी को ये विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि क्वार्टरली तो 3-3 महीने का पीरियड है। तो ये 12 + 3/2, तो ये कितना हो गया, 7.5 आ गया। अब आप बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका सेम आंसर आएगा। यहाँ पे देखो कैसे 1000 आ गया। ठीक, देखो यहाँ पे भी 6000 आंसर आया होगा। अमाउंट कितना है, 1,20,000। तो यही बस आप इतना ध्यान में रखेंगे कि पहले ड्राइंग के बाद कितना बच रहा है और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बच रहा है, और ईयरली है कि क्वार्टरली है कि हाफ ईयरली है। ठीक, बिगिनिंग में आप विड्रॉ कर रहे हैं कि मिडिल में विड्रॉ कर रहे हैं कि एंड में विड्रॉ कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना इज़ वेरी इजी। देखिए यहाँ पे एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं, तो यहाँ पे एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि आपका टोटल तो अमाउंट आपको पता ही है कि एक साल में कितना है, 1,20,000 होगा। रेट आपको कितना दिया होता है यहाँ पे, 8% पर एनम है। और एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, लाओ बताती हूँ। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहला जब क्वार्टर आपने विड्रॉ किया होगा, यहाँ देखो जनवरी, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो आपने हर महीने, तो आपने कब विड्रॉ किया होगा, 31 मार्च को विड्रॉ किया होगा। तो इसके बाद कितना पीरियड बच गया बेटा, तो मार्च से आप, अगर ये दिसंबर का पीरियड है, दिसंबर मान लो यहाँ पे 1 जनवरी से और दिसंबर तक, तो आपने 31 मार्च को विड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब क्या, 31 मार्च को ही विड्रॉ कर रहे होगे। तो आपके पास कितना क्वार्टर बचा, 9 महीने बचे। कितना महीना बचा बेटा, 9 महीने। लास्ट जो आपने विड्रॉवल किया होगा वो आप 31 दिसंबर को विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट विड्रॉवल का क्या है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो 31 दिसंबर को आपने विड्रॉ किया। तो जब हमारे अकाउंटिंग पीरियड ही 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, तो आपने लास्ट विड्रॉवल 31 दिसंबर को कर लिया, तो इसके बाद कोई मंथ नहीं बचा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा अपॉन 2। तो एवरेज पीरियड कितना आ गया बेटा, ये 4.5 आ गया। ओके, तो यहाँ पे 4.5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ये 12 हो जाएगा है, ये आपका कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब आते हैं कि अगर मिडिल में किया है तो क्या होगा, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में किया है तो क्या होगा। सेम यहीं पे देख लो इसको। अगर मिडिल की बात करें, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो एवरेज पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसने विड्रॉ कब किया होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च में। देखो जनवरी हो गया, ये फैब हो गया और ये मार्च हो गया। तो ये फैब में किया होगा, तो उसके बाद से कितना महीना बचता है, तो 11 महीना बचता है। लास्ट वाला इसने नवंबर में किया होगा, तो नवंबर के बाद कितना महीना बचा आपके बेटा, तो ये
1 महीना बचा, तो आप इसको क्या कर देंगे, ये 12/2 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। एवरेज पीरियड क्या होगा, 6 आ गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना अमाउंट था, 30,000 था ना क्वार्टर का, तो 1,20,000 रुपये टोटल अमाउंट, 8% का इंटरेस्ट था, और यहाँ पे 6/12 हो जाएगा। ओके, तो ये आप काट देंगे ऐसे, 4800 इसका क्या आ जाएगा बेटा, इंटरेस्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये आपका केस हो गया कि अगर क्वार्टरली विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, मंथली विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, बिगिनिंग में करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड में करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब आता है कि अगर अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया गया है तो क्या उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये देखेंगे। ठीक है, वेरिंग अमाउंट आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल, तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है बेटा कि टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 1/12। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो यहाँ पे कि शहनाज विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम अ फर्म फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2020। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, जब अलग अलग अमाउंट कोई विड्रॉ करेगा ना तो वहाँ पे प्रोडक्ट मेथड ही यूज़ होता है। ठीक, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम। हाँ, एक बात आप और ध्यान रखेंगे कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पर एनम नहीं लगा है, परसेंट के आगे अगर पर एनम नहीं लगा है ये, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप वहाँ उस केस में आप 12 से मल्टीप्लाई, आप वहाँ पे मंथ या ईयर कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे 10,000 रुपये अगर कोई विड्रॉ कर रहा है एट द रेट 7%, अगर 7% दे दिया है तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी आप क्या करेंगे बेटा, 10,000 पे आप डायरेक्ट सिर्फ 7% इसका निकाल देंगे। ओके, तो ये 700 आ जाएगा। यहाँ पे हम ईयर कंसिडर नहीं करते हैं, जब हमें पर एनम नहीं अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो हम वहाँ पे ईयर कंसिडर नहीं करते, जितना परसेंट दिया रहता है बस उतना निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये बात आप बहुत ध्यान में रखेंगे कि पर एनम लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं ये कि शहनाज है वो कितना ड्रॉ कर रही है, ये अमाउंट वो ड्रॉ कर रही है, विड्रॉ कर रही है फर्म से कितना, 1 अप्रैल को 16,000 कर रही है, उसके बाद 30 जून को वो किसने कितना की है तो 15,000 रुपये, 31 अक्टूबर को 10,000 है, 31 दिसंबर को 14,000 है, और 1 मार्च 2020 को वो 11,000 रुपये विड्रॉ कर रही है बेटा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 7% पर एनम देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में बात कर रही थी कि आपको पीरियड का कैलकुलेशन बहुत सावधानी से करना होगा। ठीक, इनका अकाउंटिंग पीरियड आप देखेंगे तो 31 मार्च को ईयर एंडिंग है, तो अकाउंटिंग पीरियड क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से लेकर के आपका क्या हो जाएगा, 31 मार्च हो जाएगा बेटा। ठीक, ओके, अब बात करते हैं कि 1 अप्रैल 2019 को ये विड्रॉ कर रही है, 16,000 रुपये विड्रॉ किया है इसने, तो वो अमाउंट जो है वो कितने, एक पूरे साल में पीरियड के लिए उसके पास वो अमाउंट रहा होगा, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक पूरा 12 महीने उसके पास रहा होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 16 इंटू 12 मंथ कितना आ जाएगा, 1,92,000। अब आता है दूसरा विड्रॉवल, वो 30 जून को कर रही है, 30 जून 2019 को 15,000 रुपये कर रही है, तो 30 जून से, तो जून तो पूरा ख़त्म, तो 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक गिनो कितना पीरियड हो गया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 9 महीने। तो ये 15,000 कितने महीने के लिए विड्रॉ किए, 9 महीने के लिए, तो 1,35,000 हो गया ये। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा इसको। 31 अक्टूबर को फिर विड्रॉ कर रही है, 31 अक्टूबर को 10,000 रुपये विड्रॉ कर रही है, तो 31 अक्टूबर में तो कुछ नहीं बचा अब, तो नवंबर से गिनेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सॉरी अक्टूबर का गिनो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 5 महीने तक 10,000 रुपये रहा है, तो ये 50,000 हो गया। फिर एक विड्रॉवल 31 दिसंबर को कर रही है 14,000 का, तो दिसंबर से लेकर के और 31 मार्च कितना महीना हो गया, 3 महीने के लिए किए, तो ये 42,000 रुपये हो गया। और फिर एक विड्रॉवल 1 मार्च को कर रही है, 1 मार्च, और अब कितना पीरियड बचा है, तो 31 मार्च तक, तो 1 महीने का पीरियड बचा है, तो आप यहाँ पे A1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो प्रोडक्ट है आप इसको क्या करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट कैसे, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी इसको सबको जोड़ करके, तो 4,30,000 आ गए यहाँ पे। रेट कितना था, 7% के हिसाब से, और 1/12 करते हैं। ठीक, 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2,500 अप्रॉक्स में आ जाएगा आपका ये आंसर। ठीक, जब भी हमारा जो विड्रॉवल है वो इर्रेगुलर पीरियड में हो, जिसका डेट और अमाउंट दोनों अलग हो, तो हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इतना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको पढ़ना है।
अब बात करते हैं, ये तो सब सारे लॉन्ग कट हो गए। आपको एग्ज़ाम में इतना याद रहता है, कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, तो आप एक शॉर्ट ट्रिक आपको देती हूँ मैं, लेकिन पहले आप ये क्वेश्चन प्रॉपर कैसे करते हैं वो समझेंगे, खुद से ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको पूरे स्टेप के मार्किंग मिलते हैं। वो क्या है कि आपका कैलकुलेशन सही है या नहीं चेक करने के लिए, या 1 और 2 नंबर में जल्दी से उसको फटाफट करने के लिए वो फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, तो आइए अब उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो सबसे पहले आता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की अगर स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आपको पता है ना कैसे निकालना है। अगर मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट में, क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ ईयरली है तो साल में 2 ही हाफ ईयरली होता है, 6 महीने का एक पीरियड, तो उसके कितने लॉट्स होंगे, 2 लॉट्स होंगे। ठीक है, हाफ ईयरली का 2 लॉट्स होंगे, तो वो इससे करेंगे। अगर क्वेश्चन कहता है कि 4 महीने के लिए विड्रॉ किया है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन कोई स्पेसिफिक दे देता है कि इतने मंथ के लिए विड्रॉ किया है तो वो करते हैं उतना। ठीक, जैसे 4 महीने 5 महीने के लिए विड्रॉ किया है तब हम उतना निकालते हैं। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो जाता है। फिर आता है आप रेट, और यहाँ पे कहता है 6.5। ओके, 6.5 अपॉन 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इसका क्या होता है, एवरेज पीरियड होता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का। जैसे कि आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो टोटल मंथ कितने होते हैं 12 अपॉन 2, तो इसका आधा कितना हो गया 6। और अगर मंथ है तो 0.5 प्लस करेंगे, बिगिनिंग है तो 0.5 प्लस करेंगे, अगर एंड है तो 0.6 में से 0.5 क्या करेंगे आप माइनस करेंगे, तो 5.5 आ जाएगा। और अगर मिडिल है तो 6 ही रहेगा वो। ठीक, पूरा 12 मंथ होता है। 12 मंथ का आधा कितना हो जाता है बेटा डायरेक्ट, तो ये 6 हो जाएगा। अब आपका अगर दे रखा है कि बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हैं तो इसमें 0.5 ऐड कर दो, मिडिल में कर रहे हैं तो ये 6 ही रहेगा एवरेज, और अगर एंड में कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5.5 हो जाएगा। 6 में से 0.5 माइनस कर देते हैं। 0.5 का जो हिसाब है, अगर मंथली बेसिस पे कभी भी कैलकुलेट करने के लिए आए तो 0.5 प्लस और माइनस करते हैं। बिगिनिंग है तो प्लस करेंगे, और एंड है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, और मिडिल में अगर कर रहे हैं तो वही रहने देंगे, 6 रहने देंगे। ओके, बात समझ में आ गई। उसके बाद आता है कि अगर क्वार्टरली है, अगर आपका ड्राइंग जो है वो क्वार्टरली कर रहा है कोई, तो आप इसमें क्या करेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब आता है कि क्वार्टरली में हम 1.5 का गेम खेलते हैं, 1.5 पे। जैसे कि देखो यहाँ पे क्वार्टरली है तो कितना हो गया, ये तो 6 आपका पहले से ये पता है, आपको पता है ना कि 6 जो है आपका क्या होता है बेस होता है बेटा, तो ये टोटल 12 मंथ अपॉन इसका एवरेज है 6 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे 0.5 प्लस और माइनस करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे, जब क्वेश्चन हमें बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर पूछ रहा है 6 में हम क्या करते हैं 1.5 को प्लस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है 7.5 अपॉन 12 हो जाता है। ये फॉर्मूला हो जाता है। उसके बाद अगर एंड की बात कर रहा है तो हम सारा गेम 1.5 पर खेलेंगे। अगर क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 6 तो हमारा बेस है ही, अगर एंड की बात कर रहा है तो 1.5 माइनस कर देंगे। मिडिल की बात कर रहा है तो 6 ही रहेगा। ठीक, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 6। अब बात करते हैं कि अगर हाफ ईयरली की बात कर रहा है बेटा, हाफ ईयरली मतलब सेम है कि आपका मंथ के बेसिस पे बात कर रहा है, तो हाफ ईयरली में टोटल मंथ कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हाफ ईयरली में टोटल मंथ का पीरियड कितना होता है, कितने का लॉट एक होता है 6 मंथ का होता है, तो 6 अपॉन 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब इसमें 3 को बेस मान लेंगे, और मंथली है तो यहाँ पे 0.5 का गेम चलता है। अगर ये बिगिनिंग में है तो 0.5 ऐड कर देंगे तो 3.5 हो जाएगा। अगर एंड में है तो यहाँ पे 3 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो 2.5 हो जाएगा। और अगर मिडिल में है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 ही रहेगा। ओके, बात समझ में आ गई। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जितना भी मंथ आपको बोला है, अगर मंथली बोला है या क्वार्टरली बोला है, तो टोटल नंबर मंथ कितने होते हैं, तो 12 होता है अपॉन 2, तो ये 6 बेस मान लेंगे। ओके, 0.5 का आपको इस्तेमाल करना है जब वो मंथ बेसिस पे बोलेगा। आपको 6 मंथ बोलेगा या 12 मंथ बोलेगा तो आप 0.5 को बिगिनिंग में ऐड करेंगे, एंड का अगर पूछेगा तो 0.5 को 6 में से माइनस करेंगे, और अगर मिडिल का पूछेगा तो 6 को एवरेज पीरियड मान लेंगे। लेकिन अगर आपको मंथली पूछेगा, अगर हाफ ईयरली पूछ रहा है बेटा, तो उसमें टोटल कितना होता है मंथ, 6 मंथ होता है, टोटल मंथ ही आपका 6 हो गया। अब आप इसमें क्या निकालेंगे, टोटल 6 मंथ को हाफ कर देंगे तो ये 3, तो आप यहाँ पे बेस क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे मंथली बेसिस पे तो 0.5 ऐड करेंगे अगर बिगिनिंग में पूछा है तो, 3 में से 0.5 लेस करेंगे अगर एंड का पूछा है तो, और 3 एज इट इज़ रह जाएगा अगर मिडिल का पूछा है तो ये जो होता है
1 या 2 नंबर में जब आपके में MCQ में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो ये जो फॉर्मूला है अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो इससे एक्यूरेसी आपकी चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जो पीरियड कैलकुलेट करने का होता है वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में जाता है। तो जब क्वेश्चन आप देखेंगे कि अगर आपका 5 नंबर में या 6 नंबर में अगर पूछा है तब तो आप लिख के और वो पूरा एक्सप्लेन करके प्रोसेस बताएंगे। अगर 1-2 नंबर में पूछा है तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और वहाँ पे सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इतना ही था। इसके आगे वाली क्लास में हम अब शुरुआत करेंगे गुडविल का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।